हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को एक छोटी सी कहानी, वो भी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है उससे रिलेटेड है। देखिए, एक ऐसे जोड़े होते हैं जो ट्विन होते हैं, मतलब डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं रहता, उनको पता ही नहीं रहता कोई इस जर्नी में है। और समझ लो उनकी पड़ोसी बनकर वो लड़की जो है बगल में आती है, और क्या होता है, धीरे धीरे दोनों का अट्रैक्शन होता है। मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर क्या होता है, लेकिन अट्रैक्ट होते हैं लेकिन अपने दिल की बात किसी से कह ही नहीं पाते, एक दूसरे से बता ही नहीं पाते कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना वो बता पाती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि वो लोग अंदर अंदर वो बातें रखे रहते हैं, बताते ही नहीं। वो लड़की तो बिल्कुल शर्मीली थी, बताती ही नहीं थी। और फिर क्या हुआ एक दिन कि वो बात वहीं की वहीं रह गई, और क्या हुआ कि जो लड़का था उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद क्या हुआ पता है, शादी होने के बाद उसको जो पार्टनर मिली वो सोलमेट मिल गई उसे। ऐसी सोलमेट मिली कि उससे कभी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, और धीरे धीरे प्यार दोनों में भाई था ही। जब शादी हुई थी तो करीब तो आना था, उसके बाद बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, लेकिन उस जो लड़का था वो उसका जो अट्रैक्शन है उस लड़की के लिए जो था वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे दोनों, मतलब नंबर था एक दूसरे के पास, तो कांटेक्ट में आए तो बताने लगे। तो वो लड़की अपनी फीलिंग बताने लगी कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तब उस लड़के ने कहा तुमने बताया क्यों नहीं पहले? सोचिए, उस लड़के ने कहा तुम पहले बताती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, मैं क्यों इधर उधर जाता। लेकिन सोचो, क्यों अपने मतलब घर वालों की मर्जी से करता। लेकिन सोचो, उसकी जो पार्टनर थी लड़की की, वो उसको सोलमेट मिल गई, और सोलमेट मिल गई तो सोचिए यहाँ उनका मिलना संभव था? नहीं था। उन दोनों जो ट्विन थे उनका मिलना संभव है। क्यों है? क्योंकि वो सोलमेट है। जब वो लड़ भी नहीं रही है, जो लड़का कह रहा है उसके कहे अनुसार चल रही है, तो कहाँ से लड़ाई झगड़ा होगा? लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो समझ लो कार्मिक पार्टनर नहीं मिला था उसे, वो सोलमेट मिल गई थी। और बहुत ज्यादा लॉयल थी, बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और बच्चे भी हो गए थे, बच्चे बड़े हो गए थे। अब असंभव था। असंभव क्यों था? इसके पीछे का रीजन आपको पता है? इसलिए असंभव था कि कोई उनका सोल पर्पज अलग है। वो लड़की सोच लो, उस लड़के की बेटी भी बड़ी हो गई, लेकिन जो उसकी ट्विन थी ना, उसने अभी तक शादी नहीं की ही नहीं शादी, शादी ही नहीं की। वो कहती है मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, भगवान को मानती है, स्पिरिचुअल है। लेकिन सोचिए उसका कंप्रोमाइज देखिए आप। सोचिए अगर कोई और होता तो सोचता मैं भाग के चली जाऊं उसके पास, या बोलती कि मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन वो कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आऊंगी, मैं हमेशा ऐसे रह लूंगी, पूरी जिंदगी ऐसे बिता दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करूंगी, मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूंगी। सोचिए, वो जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, उसके अंदर कंप्रोमाइज होता है। वो उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने आप को बैलेंस करके, और जो डिवाइन मस्कुलाइन है उसके पीछे नहीं पड़ती। वो डिवाइन मस्कुलाइन ही था वो लड़का, और वो फेमिनाइन एनर्जी, लेकिन उसका कंप्रोमाइज देखिए। कर दिया त्याग उसने, कर दिया त्याग कि जाओ तुम खुश रहो। लेकिन दोनों बात करते हैं बस, और कुछ नहीं है। कोई कभी वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट भी नहीं हुए, इतना ज्यादा मतलब लॉयल, मतलब ट्विन फ्लेम की जर्नी है। सोचिए इतनी ज्यादा प्योर है, इसको कहते हैं। वो समझ लो राधा बन गई, वो अपने कृष्ण भगवान के लिए ना, जैसे राधा रानी थी, उन्होंने समझौता कर लिया, कंप्रोमाइज कर लिया था, वैसे ही वो लड़की जो है राधा बन के अपने कृष्ण को त्याग दिया। उसने बोला कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही जी लूंगी। तो ये होता है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, ये होती है। उसके अंदर कितना त्याग का गुण होता है, बहुत जरूरी है। अगर आप त्याग नहीं सीखेंगी तो आप बहुत रोएंगी, बहुत दुखी रहेंगे। वो शायद रोती होगी, ऐसा तो नहीं है, कोई फीलिंग है तो जब आएगा तो रोएगी, लेकिन उसने कंप्रोमाइज कितना किया। और उस लड़के का क्या, उसकी उसकी किस्मत में वो लिखी थी। इसका मतलब क्या था, इनका सोल पर्पज अलग था। प्यार अमर रहेगा, लेकिन सोल सोल पर्पज वो अपना बीवी बच्चे अपनी फैमिली में रहेगा। तो और लड़की अपना भक्ति कर रही है, अपना दया धर्म कर रही है, अपना सोल पर्पज कर रही है, बेजुबानों की सेवा कर रही है। तो ऐसे करा जाता है, भटका नहीं जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।